भगवद गीता की इस अमृत धारा में आप सभी का स्वागत है। ये एक नेक्टर है, उसको न केवल पढ़ना है न केवल सुनना है, पर उसको तो पीना है। इसलिए श्रीमद् भागवत में भी शुरुआत में भी भागवतकार कहता है कि ये तो एक अमृत है, उसको बार बार पीना चाहिए, उसका बार बार सेवन करना चाहिए। तो भगवद गीता को इस तरह सुने, इस तरह पढ़े, इस तरह उसमें डूबे कि जैसे उसको हम पी रहे हैं और पीते पीते हम अपने आप को ही भूल जाए, तो वही एक तरह का सम्यक श्रवण बन जाता है। और जब ऐसा सम्यक श्रवण घटित होता है तो गीता हमारे रोए रोए में छा जाती है और एक दिन आप खुद गीता स्वरूप हो जाते हो। एक दिन हम खुद कृष्ण का सानिध्य जो है उसको हम महसूस कर सकते हैं। तो हम देख रहे थे कि अर्जुन ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, जन्मों जन्म का सवाल पूछा है। अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, अगर कोई इंसान योग साधना में है और कोई संयोग वसात अनायासी से या कुछ इसके जीवन में हो जाता है, ज़बरदस्ती से वो उसकी योग साधना आगे नहीं बढ़ती और वो योग भ्रष्ट हो जाता है और वो योग मार्ग से चलित हो जाता है, तो फिर उसकी क्या गति होती है। वास्तव में ये सवाल जो है अर्जुन का नहीं, हमारा भी है कि कई बार हम कुछ योग साधना में, कुछ आध्यात्मिकता में हम प्रगति करते हैं, लेकिन कई बार फिर हम चलित हो जाते हैं। एक दिन करते, 2 दिन नहीं करते, हाँ 2 दिन करते फिर 1 वीक का गैप हो जाता है, 1 वीक करते फिर 1 महीने का गैप हो जाता है और फिर सब कुछ हम ऊपर रख देते हैं, कुछ नहीं होता है। संसार की व्यस्तता इतनी है कि इंसान का योग भ्रष्ट हो जाना बड़ा स्वाभाविक है। योग भ्रष्ट हो जाना इज़ ए रूल रादर देन एन एक्सेप्शन, क्योंकि पहले तो मन इतना चंचल है। अर्जुन भी कहता है श्री कृष्ण को कि भगवान आपने जो ये समत्व का योग मुझे समझाया, मेरी समझ में नहीं आता है, क्योंकि मेरा मन चंचल है। यो एव त्वया प्रोक्तम साम्येन मधुसूदन एतस्यामहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम। ए कृष्ण, मेरा मन ऐसा चंचल है कि आपने ये समत्व का योग जो बताया, बुद्धि से तो समझ में आता है, लेकिन फिर भी उसकी कोई अनुभूति नहीं हो रही है, उसका कोई मेरे प्राणों के प्राण पे उसका कोई मैं पकड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरा मन बहुत चंचल है। और कृष्ण भी उस बात का समर्थन करते हैं, असंशय में महाबाहो मनो दुर्निग्रहश्चरम। ये अर्जुन, तेरी बात सच है, मन का निग्रह करना बहुत मुश्किल है। हावेवर अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गुह्यते। हे अर्जुन, अभ्यास से और सतत डिसिप्लिन से, सतत चिवटता से, आप वैराग्य से आप अपने मन को काबू में ला सकते हो। ऐसा नहीं, मुश्किल इम्पॉसिबल नहीं है। अनेक लोगों ने किया है, अर्जुन तू भी कर सकता है। तो एक तो मन बड़ा चंचल है, फिर संसार बहुत जटिल है। संसार की माया इतनी जटिल है, इंसान फंस ही जाता है। और ऊपर से हम सोए पड़े हैं, हाँ? सभी इंसान इस संसार में सोए पड़े हैं। मोह निशा सब सो अनहारा, लक्ष्मण जी कहते हैं। हाँ? या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। हाँ? इस संसार में कोई योगी ही जागता है। हाँ? यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्वती तरिष्यसि तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। ये अर्जुन, जब तेरी बुद्धि इस मोह कलिल, इस माया रूपी घने जंगल, कलिल यानी घना जंगल, घना डार्क जंगल से जब तू बुद्धि से पार करेगा, अपनी मेधा से, अपनी प्रज्ञा से, अपनी सुबुद्धि से उसको पार करेगा, तब तुझे पता चलेगा, तब तू सोया ही था। तो इंसान आमतौर पे सोया पड़ा है। इसलिए तो योग भ्रष्ट हो जाना बड़ा स्वाभाविक है।
और इसलिए अर्जुन का सवाल भी बड़ा सहज है. इट्स ए वेरी लॉजिकल, वेरी मोर देन लॉजिकल, इट इज़ मोर देन नेचुरल क्वेश्चन. सहजता से आता है. अर्जुन ने जो भी सवाल पूछे बुद्धि से कम, सहजता से ज़्यादा, क्योंकि कृष्ण और अर्जुन के बीच एक मित्रता का नाता है. तो उसमें बहुत लॉजिक नहीं लगाना पड़ता है. आप मित्र के साथ कोई भी सवाल बड़ी सहजता से पूछ सकते हैं ना. तो इसलिए अर्जुन बड़ी सहजता से प्रश्न पूछता है. और जब सहजता से कोई सवाल उठता है तो सवाल भी बड़ा गहन होता है. सवाल भी बड़ा अच्छा होता है. कृष्ण को भी जवाब देने का मन हो, ऐसा सवाल अर्जुन पूछता है. क्योंकि कृष्ण को भी बहुत प्रेम निपजता है. जब अर्जुन ऐसे अच्छे सवाल पूछता है तो कृष्ण भी प्रेम से आपूरित हो जाते हैं और उसके सवाल के जवाब देने का उनको मन करता है. प्रेम से कृष्ण भर जाते हैं. तो कृष्ण फिर वो सिर्फ सवाल का जवाब नहीं देते, और ज़्यादा भी बताते हैं और भी उलझते हैं और भी अपने आप को उलझते हैं ताकि अर्जुन भर जाए, अर्जुन की सारी शंकाएं दूर हो जाए, अर्जुन बिल्कुल श्रद्धा से सुन पाए. और जब अर्जुन कहता है गीता के आखिरी अवस्था में 18वें अध्याय में कहता है अर्जुन, नष्टो मोह. हे कृष्ण, आपके सवाल से मेरा मोह नष्ट चला गया, मेरी शंका कुशंका सब चली गई है. मेरे सवाल सब गिर गए, मैं भी शून्य हो गया हूँ. तो मेरा सवाल कैसे रहेगा? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा. मैंने मेरी स्मृति को प्राप्त की है. मेरी स्मृति क्या है? स्मृति एक ही है कि मैं तो आत्मस्वरूप हूँ. मैं ये शरीर जिसका नाम अर्जुन है वो नहीं हूँ. मैं तो आत्मस्वरूप हूँ, चिदानंद रूप, शिवोहम शिवोहम. ऐसा मुझे अभिज्ञात हुआ आपकी गीता, आपके पास से गीता सुन के. मैं तो चिदानंद आत्मस्वरूप हूँ. मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च स्त्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्र, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. न च प्राण संगनो न वैपन वायु, नवा सप्त धातु नवा पंचकोश, नवा पाणिपादो न चोपस्थ पायो, चिदानंद रूप शिवोहम स्रो. जो आदि शंकराचार्य कहते हैं मैं ये नहीं हूँ वो नहीं हूँ. टॉक ऑफ एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, नो नो आई एम नॉट दैट. नेति नेति न इति, नेति नेति नेति. तो फिर है क्या? इति क्या है? अहम निर्विकल्पो निराकार रूप. आदि शंकराचार्य कहते, ये उन्होंने जो लिखा है आत्मशतक, कि न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो, न मंत्रो न तीर्थो न विधान यज्ञ, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, न बंधुर न मित्र गुरुर नैव शिष्य. ये सब नहीं हूँ मैं, तो क्या हूँ? अहम निर्विकल्पो निराकार रूप. तो हम मैं तो निर्विकल्प, एब्सोल्युटली आई एम अ सोल. चिदानंद स्वरूप मैं आत्मा हूँ. तो अर्जुन यही कहता है गीता के अंत में, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा. मेरी स्मृति जागृत हो गई कि मैं तो आत्मा स्वरूप हूँ. तब प्रसादात मया चीज है. कृष्ण आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से. मेरा प्रयास तो है, लेकिन प्रयास तो इज लाइक 0.0000001%. आपकी कृपा 99.999999% है. ऐसा ही होता है. जब किसी को भी आत्मज्ञान होता है तब उसको ऐसा ही पता चले कि मैंने प्रयास किया, जिंदगी भर प्रयास किया. और प्रयास के बिना कृपा नहीं होती है. देखो, केवल कृपा से नहीं होता है. कृपा उसके ऊपर ही बरसती है जिसने कुछ प्रयास किया है, जिसने कुछ उसने आत्म संशोधन किया है, जिसने, उस पे ही कृपा बरसती है. लेकिन अंत में वो योगी पाता है कि जिंदगी भर प्रयास तो किया है, लेकिन प्रयास तो मनुष्य बहुत छोटा है, क्या कर सकता है.
परमात्मा के सामने उसका प्रयास तो छोटा सा ही होता है। जैसे कोई माँ किचन में बनाती है पूरी, 100 पूरी बनाने, आज पार्टी है, वो 100 पूरी बना रही है, हाँ। उसकी छोटी सी बेटी भी उसको सहायता करती है, हाँ। वो कहते मैं बनाती हूँ, मैं बनाती हूँ, तो माँ उसको दूसरी वो बेलने का साधन उसको भी दे दे, तू बना ले, ये ले आटा मैंने गूँथ के रखा है, वो छोटी सी पूरी बनाती है। तो हमारा भी प्रयास वैसा ही होता है, छोटी लड़की जैसा। छोटी सी पूरी हमने बनाया, हम ज़्यादा नहीं कहे कि मैंने 100 पूरी, और छोटी उसने आधी से भी आधी पूरी छोटी लड़की ने बनाई है। लेकिन माँ उसको प्रेरणा देती है, इंस्पायर करती है। उसी तरह परमात्मा भी हमें इंस्पायर करता है। लेकिन अगर देखा जाए वाकई में हमारा प्रयास तो बहुत छोटा होता है, कृपा ज़्यादा होती है। इसलिए अर्जुन कहता है, अर्जुन जैसा योगी ऐसा धनुर्धर कहता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तव प्रसादात मयाच्युत। आपके ऊपर है अच्युत कृष्ण, कृपा बरसी, तभी तो मुझे मेरी स्मृति जागृत हुई है, तभी तो मेरा नष्ट खत्म हुआ, तभी तो मेरे सवाल गिर गए, तभी तो मेरी शंका कुशंका चली गई और मैं पूर्ण श्रद्धावान हो गया। तब आप स्थितोस्मि, उसका परिणाम क्या है? अब मैं अपनी स्थित प्रज्ञता में आ गया हूँ, मैं अपने समत्व में आ गया हूँ। जो पहले कृष्ण अर्जुन ने कहा था, यो एव त्वया प्रोक्तम साम्येन मधुसूदना, ये भगवान ये तो समत्व की बात आप करते हो, स्थित प्रज्ञता की बात करते हो, मुझे तो समझ में नहीं आता है। अंत में कहता है कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तव प्रसादात मयाच्युत स्थितोस्मि। अब मैं अपने समत्व में बैठ गया हूँ। पहले कहा था समत्व में ही समझ में नहीं आता है, समझ में आता है फिर भी नहीं आता है। बुद्धि से ग्राह्य है, लेकिन आत्मा तक वो अभी तक पहुंचा नहीं है। वो प्राणों के प्राण तक वो कृष्ण का संदेश अंकित नहीं हुआ है, वो एनग्रेविंग नहीं हुआ है। जब इंडिया में हम बर्तन खरीदते हैं ना, तो नाम एनग्रेव करते हैं, हाँ। उसी तरह प्राणों के प्राण तक कृष्ण की बात एनग्रेव नहीं हुई है। लेकिन अंत में अर्जुन कहता है, स्थितोस्मि गत संदेह, मेरे सारे संदेह चले गए। अर्जुन ने बार बार संदेह की बात की है गीता में। जब अर्जुन ने कहा, कृष्ण ने जब कहा कि तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, बहुने में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तामहं वेत्त सर्वाणि न त्वं वेत्त परम तप। तुम्हारे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, मैं वो सब जन्मों को जानता हूँ, तू नहीं जानता है। तो अर्जुन शंका करता है ना, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत, कथम वेतद विजानीयात त्वम आदौ प्रोक्तवान इति। ये कृष्ण, आपने कहा कि ये पहले मनु ने कहा था, आपने भी कहा था, सूर्यदेव ने भी कहा था, ये गीता कही थी, विवस्वान मनु को कही थी, लेकिन आपका जन्म तो अभी का है, मैं कैसे मानूं? मैं कैसे मानूं कि आपने पहले जन्म में कही थी? अर्जुन इज चैलेंजिंग कृष्ण, इनडायरेक्टली शंका कर रहा है कृष्ण पे। तब कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं अर्जुन, और और मैं वो सब जन्मों को जानता हूँ, तू नहीं जानता है। देखो, जब इंसान का आत्मज्ञान हो जाता है तो वो अपने पूर्व जन्म में जान लेता है, और जब पूर्व जन्म को जान लेता है तो फिर पिछले जन्मों जन्म कई जन्मों को, सभी जन्मों को जान लेता है। मैं मिला हूँ एक योगी को, आत्मज्ञानी है, मैं कह सकता हूँ, मैं अपनी समझ से, मेरी जो भी थोड़ी बहुत छोटी सी चुटकू सी आत्मदृष्टि जो है, उससे मैं कह सकता हूँ कि वो आत्मज्ञान से कह रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे एक बार कि उनका बहुत हजारों साल पहले जन्म हुआ था, और वो जो महाभारत के युद्ध में जो अर्जुन का रथ था, उसमें जो 4 जो सफ़ेद घोड़े थे, उनमें से एक घोड़ा वो थे। देखो कितनी विनम्रता है उनकी कि मैं तो घोड़ा था।
अभी उसके बाद अनेक जन्म हुआ, मनुष्य जन्म हुआ, मैं पहले कोई फार्मर था, व्यापारी था, ये हुआ, अनेक मनुष्य जन्म हुआ, फिर अभी ये मेरा जन्म हुआ। और अभी जो है परमात्मा की कृपा से मैंने और मेरे गुरु गुरु की कृपा से मैंने आत्मज्ञान में प्रवेश किया है। ये योगी का नाम है स्वामी पूर्णानंद। राजपीपला में उनका आश्रम है। स्वर्गारोहण मौका मिले तो जाना। वो सब आप अपना काम मौन से करते हैं और दुनिया भर से लोग आते हैं। वो कुछ बोलते नहीं ज़्यादा, वो बैठते आके मौन में और सब लोग मौन में चले जाते और लोगों को अच्छा अनुभव होते। तो ये बात है। अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृति लद्भवा तव प्रसादात मया चित स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम दवा। तो अर्जुन ने पूछा योग भ्रष्ट हो जाता है तो फिर क्या होता है? जो भी योग साधना उसने की, क्या वो तितर बितर हो जाती है, शून्य हो जाती है, उसको फिर से शुरुआत करनी पड़ती है? तो भगवान ने कहा फिक्र मत कर अर्जुन, जहाँ से उसकी योग यात्रा अगले जन्म में अटक गई थी, उस विराम लिया था, कुछ संयोग वसात उसके बस में नहीं थी बात, इट वॉज बियॉन्ड इस कंट्रोल। तो मैं वहाँ से, जहाँ से उसने विराम लिया था, वहाँ से उसकी मैं योग यात्रा फिर से शुरू करवा देता हूँ। और ये योग यात्रा फिर से शुरू हो जाए, इसके लिए मैं उसको अच्छे घराने में जन्म देता हूँ। पहले तो उसको अच्छे पुण्यशाली लोक में भेजता हूँ, तो उसका सत्संग और भी बढ़ता है। और फिर उसको अच्छे घराने में, अच्छे माँ बाप के घर में मैं उसको जन्म देता हूँ। अथवा उसको मैं किसी योगी और योगिनी के घर में जन्म लेता हूँ। ऐसा जन्म बहुत दुर्लभ है, भगवान कहते हैं। और भगवान कहते हैं तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम। ऐसे जन्म होने के बाद पूर्व जन्म में जो भी उसने बुद्धि संयोग पाया था, जो भी योग यात्रा की थी, वो उसको लॉक स्टॉक एंड बैरल उसके हाथ में आ जाती है। फिर यतते सतत भूयो संसिद्धो कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, हे अर्जुन, वहाँ से उसकी यात्रा फिर से वो संक्रामकता से आगे बढ़ती है, क्योंकि उसका जन्म अच्छे घराने में हुआ है। पिता भी अच्छा है, नोबल मैन है, पुण्यशाली है, माता भी अच्छी है, एक विदुषी सन्नारी है, या पिता एक कोई योगी है, या माता कोई योगिनी है। ऐसे घराने में जन्म होने से, ऐसे योगी का जिसका, ऐसे घराने में जिसका जन्म फिर से जन्म हुआ है, तो उसकी यात्रा फिर से संक्रामक बन जाती है। उसको एक डाइविंग बोर्ड मिल जाता है जहाँ से वो आखिरी छलांग लगा सकता है। तो भगवान बड़े दयालु है, ऐसी बात है। और भगवान तो कहते हैं कि आप फिक्र मत कर अर्जुन, मैं आपको आगे आगे बढ़ता ही करूँगा। और भगवान कहते पूर्वाभ्यास है न तेने वो रियते अवसोपि स। पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण वो अध्यात्म में खींचा चला जाएगा उसका कुछ चलेगा नहीं वो खींचा ही चलेगा। यवसो अवस्था से, उसका कुछ चलता नहीं, अध्यात्म में वो खींचा ही चलेगा। और जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मातीत वर्तते। ऐसे योगी को फिर से शास्त्रों का पठन करना जरूरी नहीं बचेगा वो को, क्योंकि वो लेके आया है ना वो संपत्ति लेके आया है, इसलिए शास्त्राभ्यास उसको करना नहीं पड़ता है। और भगवान कहते हैं प्रयत्नान्यतमानस्तु। इस तरह अनेक जन्म के प्रयत्न के बाद, देखो प्रयत्न के बाद कृपा ऐसे नहीं बरसती है, प्रयत्न के बाद बरसती है। वी हैव टू कंटिन्यूसली ट्राई। कितना ही समय लगे, अभी 1 साल भी बीत जाए, 2 साल चले जाए, 10 साल चले जाए, पूरा जन्म चले जाए, अगला जन्म भी चले जाए, ये तो जन्मों जन्म की यात्रा है, ऐसे नहीं होता है। हाँ, जन्मों जन्म का जो हमने सांसारिक मल हमने आत्मा की चेतना पर जमा किया है, उसको सिर्फ हटाना है और वो जल्दी से निकल जाता है। एक बार हम जागृत हो जाते हैं, एक बार हमारे आत्मा की ज्योति जल उठती है किसी गुरु की कृपा से, किसी योगी की कृपा से, या परमात्मा की कृपा से, तो जन्मों जन्म का अंधकार ऐसे इंस्टेंटेनियसली चला जाता है। इट डजंट टेक टाइम। ऐसा ही है ना, देखो जैसे कोई कमरे में 1000 साल से अंधेरा है, उसको क्या 1000 साल लगता है अंधेरा निकलने? आप एक दिया लेके चले जाओ, पूरा अंधेरा गायब हो जाता है। अंधेरे की कोई डेंसिटी नहीं होती है।
अंधेरे के कोई लेयर्स नहीं होते कि चलो भाई 1 साल का अंधेरा निकला, अभी दूसरे साल का अंधेरा निकला, तीसरे साल का इस तरह 1000 साल, ऐसा नहीं होता है। इसकी कोई डेंसिटी नहीं। वास्तव में एक्चुअली स्पीकिंग अंधेरा जो है वो नॉन एग्जिस्टेंशियल है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, प्रकाश ही है। डार्कनेस मीन्स नथिंग बट एब्सेंस ऑफ लाइट। जैसे ही वहाँ प्रकाश का दिया लेके जाओ, अंधेरा गायब हो जाता है। उसी तरह अज्ञान जो है, संसार की जो माया है, जो हम आत्मस्वरूप को जो भूल चुके हैं, वो सिर्फ एक दिए की ज्योति, ज्ञान की एक छोटी सी लकीर, सूर्य की एक किरण, वो अंधेरे को भगाने के लिए काफ़ी है। छोटा सा कोई हमें जगा दे, हम गहरी निद्रा में सोए, कोई गुरु हमें जगा दे, तो इतना काफ़ी है। इसलिए तो किसी ने कहा है ना, अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अज्ञान भरे अंधकार में जन्मा था, लेकिन मेरे गुरु ने मुझ पर कृपा की और मेरी आँखों को थोड़ा सा मल दिया, प्रेम से थोड़ा सा मुझे हिला दिया और जगा दिया, और बताया कि ये देख, तू ये संसार के लिए, ये अंधी दौड़ के लिए तूने जन्म नहीं लिया है, तू तो पूर्व जन्म से कुछ लेके आया, चल मेरा हाथ पकड़ ले। इसलिए तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जो होता है इज ए लिंक, जो कड़ी होती है ना, तो हमारे और परमात्मा के बीच में गुरु जो है वो एक लिंक है। एक हाथ उसका परमात्मा के साथ है, हम उसका दूसरा हाथ पकड़ ले तो हमारी यात्रा आसान हो सकती है। लेकिन उसके लिए हमें अहंकार को मिटाना पड़ता है, हमें अहंकार को नेस्त नाबूद करना पड़ता है। हमें बहुत अहंकार है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा इतना पोर्टफोलियो हूँ, मैं इतना हैंडसम हूँ, और आई एम सो ब्यूटीफुल, आई कैन स्पीक वेल, आई कैन डिफीट पीपल इन लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। ये सब नहीं चलता है, ये सब शब्दों की लफ्फाजी वो वहाँ नहीं चलती है गुरु के सामने, वहाँ तो शरणागति लेनी पड़ती है। रामकृष्ण परमहंस को चैलेंज करने के लिए एक बुद्धिजीवी आने वाला था उनके साथ आर्ग्यूमेंट करने के लिए, और वो आर्ग्यू करने वाला था कि देयर इज़ नथिंग लाइक गॉड, गॉड डजंट एग्जिस्ट। तो रामकृष्ण के शिष्य बहुत परेशान थे क्योंकि रामकृष्ण तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ही वॉज नॉट ए मैन ऑफ लॉजिक, बट आत्मज्ञानी थे। तो शिष्य परेशान थे कि हमारे गुरु हार ही जाएंगे, ये तो बहुत लॉजिकल, बहुत बहुत खतरनाक आदमी है, यू नो पेनेट्रेटिंग इंटेलिजेंस है उसके पास, तो वो हरा ही नहीं है हमारे गुरु। लेकिन रामकृष्ण को कोई फिक्र नहीं थी। वो जब वो दूसरे दिन आया तो उसने आर्ग्यूमेंट छिड़ा कि ये कारण है इसलिए भगवान नहीं है। He kept on giving reasons like and Ramakrishna would get up and hug him all the time and kind of hug him tightly. उसको आलिंगन देते रहे। Every argument, at the end of every argument, Ramakrishna would get up and give him an embrace, आलिंगन देने लगे। कुछ एक घंटे के बाद उसको लगा कि ये तो निपट मूर्ख लगता है, वो समझ नहीं रहा है मेरी बातें। फिर उन्होंने कहा कि आपको समझ में आता है कि मैं आपके भगवान के विरुद्ध आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ? रामकृष्ण ने कहा कि मुझे समझ में आता है कि आप ब्रह्म के खिलाफ आर्ग्यूमेंट कर रहे हो। तो उसने कहा तो फिर आप मुझको इतना खिलखिला के मुझको आलिंगन क्यों देते हो? तो रामकृष्ण ने कहा कि मैं भी ये देख रहा हूँ कि देखो ब्रह्म की भी कैसी लीला है। तुम्हारे अंदर जो ब्रह्म बैठा है वही अपने खिलाफ आर्ग्यूमेंट कर रहा है ये ब्रह्म, तुम्हारे अंदर जो ब्रह्म बैठा है वो खुद के विरुद्ध आर्ग्यूमेंट कर रहा है। भगवान की कैसी अद्भुत लीला है। इसलिए मैं उठ कर के खड़ा हुई लीला को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, इसलिए मैं आपको आलिंगन करता हूँ प्रसन्नजीत सेन तो थोड़ा, नो, केशव दत्त सेन थोड़ा चौंका, उसने आर्ग्यूमेंट बंद कर दिया। उसने सोचा अभी आर्ग्यूमेंट करने का कोई मतलब नहीं है, वो घर गया। उसने सोचा, लेकिन दूसरे दिन वो आया, उसने सोचा ये सब आर्ग्यूमेंटों से कुछ नहीं होता है।
वो रामकृष्ण के चरणों में गिर गया और रामकृष्ण का शिष्यत्व उसने प्राप्त किया और रामकृष्ण ने भी उसको शिष्य की दृष्टि से स्वीकार किया। देखो ये भी एक एक तरह की प्राप्ति होती है। कोई गुरु हमें शिष्य के स्वरूप में स्वीकार करे ये भी एक अद्भुत बात होती है। ऐसा नहीं कि आप शिष्य होने के लिए तैयार है तो गुरु स्वीकार ही कर लेगा कई बार ऐसा होता है, सालों के साल बीत जाते हैं, शिष्यत्व भी इतना दुर्लभ है। शिष्य का क्या मतलब है? जिसने अपना शीश दिया है, जिसने अपना अहंकार मिटा दिया है, जिसने अपना अहंकार गुरु के चरणों में तीतर बीतर कर दिया है, अपने आप से जिसने मुक्त कर दिया, वन हु हैज लॉस्ट हिज ऑटोबायोग्राफी, जिसने अपने आप को पहुंच डाला है, शून्य हो गया है, ऐसा ही शिष्य के लिए, शिष्य बनने के लिए पात्रता धारण कर सकता है। जब तक अहंकार है, और गुरु देख सकता है, आराम से देख सकता है आप कितना लाख छुपाओ लेकिन गुरु को पता चल ही जाता है गुरु को पता चल ही जाएगा कि अभी भी अहंकार है, नहीं अभी नहीं बाद में तो इस तरह अर्जुन ने पूछा था और भगवान ने कहा प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संसिद्धि किल विषय अनेक जन्म संसिद्धो ततो याति पराम गति। अनेक जन्मों के बाद वो परम गति को प्राप्त होता है। तो ऐसी बातें हम देख रहे थे और इस तरह हमने एग्जाम्पल्स भी दिए कि किस तरह छोटे से 12 साल के एक नाथ या 16 साल के ज्ञानेश्वर, कोई 12 साल के शंकराचार्य, छोटी सी उम्र में भिखा, छोटी सी उम्र में उनको अध्यात्म में इतनी रुचि हो जाती है और इतनी रुचि होती वो चल पड़ते हैं। भगवान स्वामीनारायण के लिए भी कथा है कि घनश्याम महाराज उनका नाम था, वो निकल ही गए घर से। इतना वैराग्य था, जो कृष्ण कहते हैं ना वैराग्य न जो गुह्यते, वो लेके आए थे पूर्व जन्म से। इतना वैराग्य था कि 12 साल की उम्र में ही निकल गए और वन में जाके तपस्या की। नारद का भी वही हाल है, भागवत में नारद जी की ऑटोबायोग्राफी है, पढ़नी चाहिए। 5 साल के नारद, उनकी माता चली गई तो ही वॉज नॉट क्राइंग, ही सेड थैंक यू गॉड, क्योंकि मेरी माता से अटैचमेंट था, मेरी आसक्ति थी। भगवान अच्छा किया तुमने मेरी आसक्ति तोड़ डाली देखो एक 5 साल के बच्चे के लिए माता कितनी ज़रूरी होती, लेकिन नारद जी ने कहा थैंक यू गॉड, आई एम ग्रेटफुल टू यू, तुमने मेरी आसक्ति तोड़ डाली, अभी मुझे कोई आसक्ति नहीं है। तो वो चल पड़े। तो ऐसा ही पूर्व जन्म के संस्कार से ऐसा होता है। प्रहलाद जी की कथा आती है श्रीमद् भागवत में, ये सब पढ़ने जैसी होती है। ध्रुव की कथा आती है और आत्मदेव ब्राह्मण और उसके बेटे की भी कथा आती है। ये सब बातें क्या बताती है कि अगर पूर्व जन्म के संस्कार है तो अगली फ्रॉम द अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ उनको अध्यात्म में ही रुचि रहती है, हमारी तरह नहीं 60 ईयर्स गंवा चुके तब कुछ रुचि है हमारा, क्योंकि हमने पूर्व जन्म ने किया होगा। ऐसा ही हम इधर गीता सुन नहीं रहे, गीता पे मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ, कुछ तो किया होगा, लेकिन इतना नहीं किया है कि जिंदगी के पूर्व समय में ही हम आध्यात्मिकता में चल पड़े, ऐसा नहीं हुआ है। तो ये सब, और हमने और आपने भी कुछ किया तो होगा, नहीं तो अमेरिका में रह के, फॉरेन में रह के भी अध्यात्म के प्रति आपको रुचि होना, ये दीवानापन होना ये संभव नहीं होता है। और भगवान ने हमको अच्छे घराने में जन्म दिया है, मैंने पहले भी बताया, तो उसका भी मीनिंग यही है कि हमने कुछ किया होगा। और मैंने आपको यही बताया कि जो आखिरी छलांग है तो इसी मनुष्य लोक से ही चलती है, स्वर्ग से नहीं होती है क्योंकि स्वर्ग तो भोग भूमि है, वहाँ से भी देवताओं को यहाँ ही अवतार देना पड़ता है।
भगवान कहते हैं ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। देवताओं को भी जब उनका पुण्य कर्म खत्म हो जाता है, क्षीण होता है, पुण्य क्षीण होता है, तब इधर पृथ्वीलोक में ही, मनुष्य लोक में ही जो दुखालयम अशाश्वतम है कृष्ण कहते हैं मनुष्य लोग क्या है, दुखालयम अशाश्वतम, लेकिन फिर भी उसमें एक अच्छी चीज़ है, यहाँ से ही आत्मज्ञान की संभावना है। बड़ा दुख भरा मनुष्य लोग है, अशाश्वत है, यानी नथिंग इज परमानेंट हियर, ओनली ट्रूथ इज परमानेंट, भगवान ही परमानेंट, और कुछ एवरीथिंग इज टेम्पररी। आत्मा और परमात्मा ही परमानेंट है, बाकी सब कुछ टेम्पररी है। मेरा शरीर जो है आज नहीं तो कल मरने वाला है ना आत्मा नहीं मरेगा, आत्मा कांस्टेंट है, परमात्मा कांस्टेंट है। ओनली टू थिंग्स आर कांस्टेंट, आत्मा एंड परमात्मा। और आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है, वो एक ही है एक दृष्टि से। आत्मा छोटा स्वरूप है, परमात्मा एक विशाल सागर जैसा है, आत्मा एक छोटी सी बूंद जैसा है। भगवान कहते हैं, गीता में ही कहते हैं, ममय वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। ये अर्जुन, इस जगत में जो जीव है मेरा ही अंश है भगवान ही कहते हैं। तो भगवान कहते हैं तो मुझे ऐसा ही कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है मैं कोई अपने अनुभव से नहीं कह रहा हूँ, जो भगवान ने कहा है वही मैं कह रहा हूँ और एक दृष्टि से देखा जाए आई एम वायोलेटिंग द कॉपीराइट ऑफ श्री कृष्ण, क्योंकि उन्होंने जो कहा मैं आपको कह रहा हूँ, लेकिन सिर्फ मैं इतना ही करता हूँ जो भगवान ने कहा है वैसे का वैसे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मेरा ये कुछ नहीं है, मेरा कोई अनुभव नहीं है, ये मेरी बातें नहीं है, जो भगवान बुलवाते हैं वही मैं बोलता हूँ। मैं एक बोली बांसुरी हूँ और उसके स्वर परमात्मा के हैं, मेरे नहीं है। जो स्वर परमात्मा छेड़ना चाहे वो स्वर मेरी बांसुरी से निकलते हैं, क्योंकि वो तो पुली है तो मैं गीता पे बोल पाऊँ ये कोई मेरे बस की बात नहीं है, परमात्मा बुलवाता है वही मैं बोल सकता हूँ। इसलिए कमिंग बैक टू अवर पॉइंट, देवताओं को भी इधर ही जन्म लेना पड़ता है। इसलिए बुद्धत्व जो है, आत्मज्ञान होना, वो दैवत्व से ज़्यादा ऊपर की बात है। क्योंकि एक बार अगर आपका आत्मज्ञान हो जाता है, अगर आप एक बार बुद्धत्व को प्राप्त कर लेते हो तो फिर आपका पुनर्जन्म नहीं है इस संसार के जन्म मरण के चक्कर से वो इंसान मुक्त हो जाता है। लेकिन देवता लोग मुक्त नहीं होते देवताओं को भी इधर पृथ्वी लोक के वापस आके आत्मज्ञान के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए, जो आदि शंकराचार्य कहते कत्वम को हम कुतव आयात कामे जननी कामे तात, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। तो स्वर्ग के देवता होने से अच्छा है हम आदि शंकराचार्य बने, स्वर्ग के देवता होने से अच्छा है कि हम कोई बुद्ध बने, हम कोई महावीर बने, हम कोई ओशो बने, हम कोई अरविंद बने, हम कोई एकनाथ बने, हम कोई तुकाराम बने, हम कोई मीरा बने, हम कोई छोटा सा प्रहलाद बने, छोटे से नारद बने, छोटे से ध्रुव बने, छोटा सा भिखा बने, ये ज़्यादा उचित है। तो ये सब बातें मैंने आपको अगले प्रवचनों में आपको आई एम रिकनेक्टिंग। और मैंने ये भी कहा कि जो ऐसा प्रयत्नमान होता है वो लोगों को पागल ही मालूम पड़ेगा इसलिए तो हमने जड़ भरत को पागल ही कहा है, उसको जड़ भरत, भरत उसका नाम था लेकिन उसका नाम जड़ कर दिया हमने। ओशो को कोई समझ नहीं पा रहा है, क्या क्या बातें नहीं की हमने ओशो के बारे में, कोई जानता ही नहीं कि ओशो ने कितना कितना समझाया है लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं, संभोग से समाधि, फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, लोग ये ओशो से ये इससे ही पहचान करते। लेकिन ओशो ने गीता को भी समझाया, उपनिषद भी समझाया, अष्टावक्र गीता भी समझाया, पतंजलि योग सूत्र भी समझाया, द मस्टर्ड सीड जीसस के बारे में भी समझाया, क्राइस्ट के बारे में, मोहम्मद के बारे में भी समझाया, ये सदम वो सनातनो, बुद्ध के धम्म पद को भी समझाया, महावीर के विज्ञान को भी समझाया। क्या ओशो ने नहीं समझाया है, क्या व्हाट हैज़ ही नॉट टॉक्ड अबाउट। लेकिन हम इतने छिछले लोग हैं जो मीडिया कहते हैं वो ही हम पकड़ लेते हैं।
हम अपनी प्रज्ञा से नहीं देखते। और मीडिया जर्नलिस्ट की क्या दृष्टि होती है, उसको कोई पार की दृष्टि नहीं होती है ना। और जर्नलिस्ट तो हमारे तुम्हारे जैसा है। कुछ करने को नहीं मिला तो फिर जर्नलिस्ट हो जाता है ना। ठीक है, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग हिम, दे आर ऑल्सो डूइंग ए वैल्यूएबल थिंग। लेकिन अधिकतर जर्नलिस्ट वैसा ही होते हैं, फिर तो वो लोग बिक भी जाते हैं ना। ये बिकम कुछ पार्टी के हाथ हो जाता है। And वो उसी के मुताबिक लगते हैं क्योंकि माल मिलता है। तो ऐसे ऐसे जो लोग होते हैं जिसका फिर से जन्म होता है, जो आत्मज्ञान में प्रयाण करने की कोशिश करता है, वो हमें पागल मालूम पड़ता है। मीरा को दीवानी कहा, कबीर को दीवाना कहा, नरसिंह को गेला कहा, मंसूर को रोंद रोंद के स्टोन टू डेथ, पत्थर से मार मार के मार दिया। सोक्रेटिस को भी लोग समझ नहीं पाए ने, उसको जहर दे दिया। ही वॉज पॉइजन, राइट, क्योंकि ही हैड करेज टू से द ट्रूथ। एंड सत्य को पचाना मुश्किल है ना, बिकॉज व्हेन कोई आत्मज्ञानी व्यक्ति अगर सत्य का उद्घाटन करता है, एट दैट टाइम द एस्टैब्लिशमेंट स्टार्ट शेकिंग। जो भी एस्टैब्लिशमेंट होता है, जो स्थापित हित होते हैं, वो कांपने लगते हैं, क्योंकि उनका उनका जो है पकड़ थोड़ी ढीली होने लगती है, तो फिर उसको विरोधी हो जाते हैं ना। तो वही ऐसे ही बात होती है, ऐसे ही तो लोग उनको पागल समझते हैं। गालिब को भी लोग पागल कहते थे। गालिब एक तरह का सूफी फकीर है, शायर तो था ही, लेकिन शायर उनको गलत दृष्टि से कहा। वो जो वॉल्फ गैंग था, उसने गालिब की जो गज़ल थी वही ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, तो वो समझ नहीं पाया। जब गालिब कोई महबूबा की बात करता था, वो तो परमात्मा की बात करता था। सूफी फकीर जो होते हैं, वो परमात्मा को अपनी महबूबा समझते हैं। हमारे हिंदू धर्म में हम परमात्मा को परमात्मा समझते हैं। कोई मीरा है, परमात्मा को एक रोमांटिक पार्टनर समझेगी। कोई गोपी है, कृष्ण के साथ रोमांटिक पार्टनर समझेगी। हम पूर्वज लोग जो होते हैं ऐसा नहीं कर सकते, तो हम परमात्मा को उच्च स्थान पे रखते हैं। लेकिन सूफी फकीरों ने परमात्मा को एक महबूबा की दृष्टि से देखा है, रोमांटिक फीमेल पार्टनर। तो ये गालिब में महबूबा के बारे में लिखते थे, परमात्मा के बारे में लिखते थे, अल्लाह के बारे में लिखते थे। वो ट्रांसलेट करने वाले समझ ही नहीं पाए ना। ये ट्रांसलेट करने वाले ऐसा ही होते हैं। वो मैकेनिस्टिक माइंड होता है, वो वेस्टर्न माइंड ऐसा ही होता है। वेस्टर्न माइंड कभी भी नहीं समझता। जब तक वो पूरी तरह हमारे कल्चर को ठीक तरह से न समझे, तब तक वो समझ ही नहीं पाते। लेकिन जब समझते हो तो हमारे से भी ज़्यादा समझते हैं, ये भी कहना होगा। तो गालिब ने ऐसी बातें की तो लोग उसको भी पागल कहते थे कि ये क्या बात करता है, ये क्या बकवास है। तो गालिब ने कहा, चलो अच्छा हुआ काम आ गई दीवानगी अपनी, वरना जमाने भर को समझाने कहाँ जाता है। अच्छा हुआ लोगों ने मुझे पागल कह दिया, नहीं तो मैं लोगों को कैसे समझा पाता। ऐसे ही एक पागल बाबा भी हुए। ही प्रिटेंडेड टू बी मैड। जैसे भरत, वो जड़ नहीं था, वो बुद्धिमान था। अगले जन्म का संस्कार का इतना बैलेंस लेके आया था, बातू लेके आया था, इतना वो जमा लेके आया था, क्रेडिट लेके आया था। लेकिन ही प्रिटेंडेड टू बी जड़, मैकेनिस्टिक, ताकि लोग उसको छोड़ दे, छोड़ो ये तो पागल है। तो ऐसा ऐसा ही होता है। लेकिन ऐसा मुझे कहने दो कि ऐसे लोगों का पागलपन का एक छोटा सा कतरा भी, एक छोटा सा बिंदु भी हमारे सारे लोगों की बुद्धिमानों से, हमारे सारे लोगों की बुद्धिमानों से भी, बुद्धिमानों की बुद्धि से भी ज़्यादा है। उनका पागलपन हमारी बुद्धिमानों की बुद्धि से कई हजारों मील आगे आगे है। तो ये समझना मुश्किल है। और मैंने अगले प्रवचन में सुना कि पूर्वजन्म के अभ्यास से, जो कृष्ण कहते हैं, पूर्वाभ्यास न तेन व रेते यवसोपि सो, वो अध्यात्म की ओर खींचा ही चला जाता है। मैंने कई उदाहरण आपको दिए। मैंने उदाहरण डॉक्टर वसंत जोशी का उदाहरण दिया। He was a double PhD, one PhD from MS University of Baroda, another from I think Michigan State, and he was a professor. लेकिन एक दो कैसेट उसो की सुनी, वो सब दिमाग खुल गया।
एकदम प्रतिभा, आध्यात्मिक प्रतिभा जागृत हो चुकी। उन्होंने सोचा ये तो कुछ अलग ही बात है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, डबल पीएचडी, आप समझ सकते हो, वो भी अमेरिका में, इंडिया में। इतना मैंने कितनी किताबें पढ़ी, लेकिन ये विचार कहाँ से आते। तो गए ओशो को मिलने, लुक्स लाइक एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन, और मिलते ही नो क्वेश्चन आस्क्ड वो खींचे चले गए। उनका कुछ चला नहीं, ही बिकेम ए डिसाइपल ऑफ, इट इज अ मैन ऑफ लॉजिक, राइट। ऐसे ही अंधश्रद्धा जैसा व्यक्ति नहीं है। बहुत अच्छी किताबें भी लिखी है। ओशो ने भी उनको एक ओशो यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, उनका चांसलर बनाया था, और उन्होंने बहुत किताबें लिखी। एक किताब तो ये लिखी है, द ल्यूमिनस रिबेल by Dr. Vasant Joshi. I hope you can read it. The Luminous Rebel by Dr. Vasant Joshi. It's a book written by him. In that, he has exposed the US government, how they violated Osho's democratic right, how they arrested him without even a proper warrant. They leveled 36 charges and then they had to drop. They have only 2 charges left. But the warrant was not signed by anybody. Anyway, I will not go into, you can read that book if you want. You know, that's the book I have shown you. तो वो भी खींचे चले जा रहे थे। मैंने आपको चैतन्य कीर्ति की भी बात की थी। वो भी एक, ही वॉज एन इंजीनियर, स्मार्ट इंजीनियर, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। वो अध्यात्म का पढ़ते ही नहीं थे, लेकिन एक दिन उनको लगा कि वो भी तो पढ़ना चाहिए ना, वाई एम आई क्लोज माइंडेड। उन्होंने पढ़ना शुरू किया, डिसाइड किया कि विल स्टार्ट। एंड देन दिल्ली में एक अखबार निकलता था, उसमें एक कॉलम आता था, उसको पढ़ना चालू किया। उनको पता भी नहीं था कि एक कॉलम ओशो लिखते हैं। उनको बहुत भाया, बहुत प्रीतिकर लगा। उन्होंने सोचा मिलना चाहिए, देखो मिलना चाहिए। ये जब भाव आता है ना, तो जो कृष्ण यहाँ कहते हैं ना, पूर्वाभ्यास न तेरे वह रेयते, वो खींचा चला जाता है। दिल में ऐसा भाव तभी जागृत होता है जब पूर्व जन्म का कुछ संस्कार होता है। वो खींचे चले गए। दिल्ली से पुणे गए, मुंबई थे उस वक्त, बॉम्बे थे आई थिंक, वो दिन वुडलैंड अपार्टमेंट। वो गए, फिर कभी वापस नहीं पहुँचे। ऐसा होता है। सत्य वेदांत भी गए, एक बार फिर वापस आए यूएसए में, लेकिन बोला मेरा मन नहीं लगता इधर। लगता नहीं है दिल मेरा अमेरिका के उजड़े दयार में। अधिकतर लोगों को अमेरिका भा जाता है, लेकिन ऐसे लोगों को अमेरिका में दिल नहीं लगता है। गुरु इंडिया में, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। सब कुछ छोड़ के चले गए, खींचे चले जाते। जो कृष्ण यहाँ कहते हैं, पूर्वाभ्यास न तेने व रेयते अवसोपिसा। उसी तरह एक धर्म ज्योति थी, उनका संन्यास नाम धर्म ज्योति है। उनका ओरिजिनल के नाम क्या था मुझे मालूम, मैं उनको मिला हूँ। बाय द वे, मैं डॉक्टर वसंत जोशी को भी मिला हूँ और चैतन्य कीर्ति को भी मिला हूँ। आई हैव स्पेंड सम डेज विद दिस पीपल। आई ऑल्सो मेट माँ धर्म ज्योति। आई हैव स्पेंड 3 days ऑफ शिविर विथ हर। Very interesting, and I always ask questions कि how did you stumble upon your guru? उन्होंने बताया कि she was a teenager girl, and all the teenager girls क्या, शंकराचार्य जो लिखते हैं ना, तरुणास्ता व तरुणी रक्त, जो तरुण होते हैं वो तरुणी में ही इंटरेस्ट होता है उनको। उसी तरह तरुणी जो होती है उसको तरुण में इंटरेस्ट होता है ना, उस उम्र में और कोई इंटरेस्ट होता नहीं है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आई वॉज अ टीनेजर, but I was not interested in any boys or anything. I was looking for a guru. Hardly कोई टीनेजर गुरु को ढूंढता है ना, कौन ढूंढता है? कोई विवेकानंद ढूंढता है। She was looking for a guru and she came across many people. But once she heard Osho and once she met her, the matter was over. And she said, this is my guru, I am convinced. जस्ट एज मैंने आपको पहले एग्जाम्पल लिया सिद्धेश्वरी देवी, सी ऑल्सो वेंट अराउंड मेनी पीपल। लोग करते हैं ना ऐसा। लेकिन आखिर जब वेन सी मेट कृपालु महाराज, वेरी वेरी नॉलेजेबल, वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन,
जब कृपालु महाराज को सिर्फ देखा, सुना भी नहीं है, बस अंदर से अंतरात्मा से आवाज़ आ गई, सिग्नल आ गया, भाई यही मेरे गुरु है। ना उन्होंने कहा, मैं खींची, मैंने पूछा उनको सवाल, मैं उनको मिला था सिद्धेश्वरी देवी को, धर्मज्योति को भी मिला था। उन्होंने कहा बस अंदर से आवाज़ आई, यही मेरे गुरु है। क्यों ऐसे आवाज़ आती है? कृष्ण इधर कहते हैं ना, पूर्वाभ्यास है न तेने वह रियते अवसोपे। इंसान का कुछ चलता नहीं है, ऑल लॉजिक गेट्स डिफाइड। अब ये सिद्धेश्वरी देवी जो है, सी इज़ नॉट, ऐसे ही अनपढ़ नहीं है, सी इज़ अ मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश, इट्स नॉट ईजी to get master's degree. You must see, she must be speaking very polished English, much better than even the British people, you know. अधिकतर लोग जो कैनेडियन होते हैं, अमेरिकन होते हैं, यूरोपियन होते हैं, वो कुछ ऐसी सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश नहीं बोलते। इससे ज़्यादा तो मुझे कई बार लगता है, इनसे ज़्यादा तो मैं अच्छी बोलता हूँ, हालांकि मैं इंडिया में ग्रो अप किया, लेकिन हमने ठीक तरह से पढ़ा है, you know. So Siddheshwari Devi was a scholar. I had a professor called Birje Patil, a scholar of English language from Oxford. He had a PhD from Oxford, yeah, from Oxford. Super flawless English. And there is a funny event. After the exam were over, one of my friends, he went to tell him. He said, "Sir, our English is very poor. Don't be so harsh on examining our answer sheets." And they immediately said, "That your English is very poor, I can make out from the way you speak." आप बोलते हो मुझे पता चल जाता है कि आपका अंग्रेजी जो है बिल्कुल गुलाबी है। बिल्कुल रॉटन इंग्लिश है आप लोगों का। तो ऐसे लोग भी हैं। सिद्धेश्वरी देवी बस खींची चली गई और बस हो गया काम। अनदर गाय, आई मेट हिम पर्सनली। मैंने उनकी 3-4 शिविर अटेंड किए। एक शिविर तो थी, इट वॉज अ क्रूज शिविर। द क्रूज शिविर वेंट हियर फ्रॉम हियर मायामी टू मैक्सिको, एंड वी हैड 3-4 days on this cruise and we had meditation. It was amazing experience. जब पानी पे आप मेडिटेशन करते हो ना, तो उसकी ऊर्जा बहुत मिलती है, क्योंकि पानी में देयर इज अ मेडिटेटिव एनर्जी फ्रॉम अदर योगीज ऑलरेडी देयर। और पानी पे हमने वो शिविर किया था ऑन द क्रूज शिप, बहुत अच्छा था। और इनके बाद कई मैंने उनकी शिविर, मैंने मेडिटेटिव शिविर अटेंड किए। उनका नाम है आनंद अरुण। वेरी 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 यू नो, जिसको कहे आत्मज्ञान की अवस्था से थोड़ी ही दूर है। आत्मज्ञान के स्टेजेस होते हैं। एक स्टेज होता है बोधिसत्व, आगे का स्टेज होता है, तो इस बोधिसत्व आई कैन टेल। वो भी गुरु को ढूंढ रहे थे। इंजीनियर बाय प्रोफेशन, अगेन देखो, एजुकेटेड, यू नो, ही वॉज इंजीनियर बाय प्रोफेशन, but he was looking for a guru, and his parents were very unhappy with him कि अभी तू इंजीनियर हो गया, कुछ अभी स्टार्ट ए जॉब, स्टार्ट सम ओन फॉर्म, ये क्या भागता रहता है इस साधु संतों के पीछे। बोला नहीं, ये तो मैं करूँगा ही। तो भागते रहते थे, जॉब करते थे, लेकिन जॉब करते करते पूरा वेकेशन ऐसा ही चला जाता था। वेकेशंस वाज बीइंग यूज्ड अप इन गोइंग आफ्टर गुरुज, लुकिंग फॉर गुरुज। उन्होंने भी एक किताब लिखी है, वो किताब का लोन सीकर एंड मैनी मास्टर। हियर इज द बुक, लोन सीकर एंड मैनी मास्टर, स्वामी आनंद अरुण। ओके, और उनका नेपाल में आश्रम है, कभी आपको मौका मिले तो जाना। वो आश्रम का नाम है तपोवन। वेरी नाइस आश्रम, ब्यूटीफुल। बहुत सारी कहानी है उसके आसपास भी। और when he finally saw, he didn't even meet, ओशो का एक प्रवचन सुनने गए थे, बस एक ही प्रवचन सुना, दिस इज माई गुरु, आई एम नॉट लुकिंग एनी मोर फॉर डन। पजल सॉल्व, केस इज ओवर, केस क्लोज, नो मोर आर्ग्यूमेंट्स इन फ्रंट ऑफ द जज।
I'm closing my case. And he just spent the whole time, like Dharmajyoti, spent the whole time with Osho. Chaitanya Kirti spent the whole lifetime with Osho. Dr. Vasant Jyoti spent the whole time, even when he recently died. He died at Osho Ashram in Delhi. You know, similar situation here. This man, Anand Arun, जिनकी किताब मैंने आपको बताई, very impressive person, and with his grace, I had some little experiences with his grace. I will not boast about it, but उनकी कृपा से ही होता है. तो and he has narrated so many things, so many experiences, क्योंकि वो हमेशा अपना वेकेशन भी जो है ऐसे ही बातों में व्यतीत कर देते थे. देखो कई बार जो गुरु होते हैं ना, ही ऑल्सो प्लेज अराउंड, ही क्रिएट्स. जैसे परमात्मा इधर कहते हैं ना कि मैं इधर आपके लिए अच्छा सिचुएशन खड़ा करूँगा, कृष्ण कहते हैं ना आपको अच्छे घराने में जन्म दूंगा, योगी के घर में जन्म, आपकी यात्रा सरल हो जाएगी. ऐसा ही आनंद अरुण एक बार he was working with a company, but he loved Osho. Every now and then he'll go to Osho and use up all his vacation. So then one time there was a meditation shivir in Pune. He wanted to go, but he had no vacation left. He went to his boss. देखो, the point I am making is even Guru creates this kind of conditions. जैसे कृष्ण कहते हैं ना, मैं आपके आसपास ऐसा कंडीशन बनाऊंगा, ऐसे संयोग की रचना करूंगा तो आप अध्यात्म में खींचे चले जाओगे. इस तरह गुरु भी करता है. तो उनके पास कोई, he did not have any vacation. So he went to his boss कि I know I have used up my vacation, but I do want to go. I don't want to miss it. I love my guru. I miss him. But I'll take vacation, unpaid vacation लूँगा. I know I have used up my vacation. तो बॉस वॉज वेरी एंग्री कि व्हाट्स दिस, तुमको काम करना है नहीं करना है. ऐसा थोड़ी चलता है. जॉब इज़ अ जॉब. आपको फिर अध्यात्म करना है तो छोड़ दो जॉब. हाँ, लेकिन अवस्था ऐसी होती है आप जॉब भी नहीं छोड़ सकते हो, गुरु को भी नहीं छोड़ सकते हो. डैम इफ़ यू डू, डैम इफ़ यू डोंट. ऐसा विभूचन होता है, ऐसी डिलेमा होती है. तो उन्होंने कहा ठीक है, आप नहीं कहते तो नहीं जाऊँगा. फिर इतने में क्या हुआ कि द कंपनी गॉट ए इट वॉज अ नेपालीज कंपनी. द कंपनी गॉट ए कॉन्ट्रैक्ट टू वर्क इन मुंबई. So, and he said, the boss said, Arun, you have to go to Mumbai now. He said, wow, हमको जाना ही था. मैं वहाँ, उन्होंने कहा ठीक है, मैं सुबह तो मैं काम करूँगा, कंसल्टेंसी करूँगा कंपनी के लिए, लेकिन शाम को तो मैं जाऊँगा. ठीक है. देखो, एक गुरु also creates that kind of Sunday conditions, directly or in. And Swami Anand Arun told me, it was my master who created this kind of condition. My company got a contract from nowhere. It was not even anticipated. From nowhere my company got a contract, and from nowhere they chose me as a qualified engineer, as a smart engineer, to go to Bombay and to work with the client and consult with them. See, now a Nepali person coming to India for consultancy. India में हजारों engineer होते हैं, smart होते हैं, नेपाली से तो smart होते हैं. लेकिन somehow or other he was chosen to go. Yes, I was so grateful. A master creates conditions around him. I'll give you another example. That master also can create. आपका गुरु भी आपके लिए सानुकूल संजोगों का निर्माण कर सकता है. A yogi can do many things. हमको समझना भी नहीं आता है. एक बार वो बैठे थे, बहुत निराश बैठे थे. उसने कहा कि मेरे आश्रम में यहाँ तो नाचना है, कूदना है, प्रसन्नता से जीना है, हंसते रहना है, हंसते रहो, हंसी बा खेली बा नाची बा, जो गोरखनाथ ने कहा था. संत गोरखनाथ थे, उन्होंने कहा हंसी बा खेली बा नाची बा, हंसो खेलो और नाचो, इसी तरह परमात्मा के पास पहुँचे. कृष्ण ने भी यही कहा है, प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धिर परिवर्तिष्ठति. ये सीरियस चेहरा लेके नहीं आना है. ये सब ये गमगीन चेहरा लेके गीता नहीं पढ़नी है.
आनंद से पढ़ो, प्रेम से पढ़ो, नाचते नाचते पढ़ो। तो ओशो ने कहा कि क्या तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे जो बच्चे हैं, मेरा बेटा और बेटी यहाँ नेपाल में है, तो उनके भविष्य के लिए भी मुझे फिक्र होती है। तो ओशो ने कहा ये तो फिक्र स्वाभाविक है, लेकिन तू फिक्र मत कर, तू तेरी फिक्र मुझ पे छोड़ दे। तो स्वामी आनंद ने कहा कि भाई आपको आप पे भाई कैसे छोड़ दूँ? आप यहाँ पूना में बैठे हो और मेरे बच्चे खटमंडू नेपाल में है, वहाँ पढ़ रहे हैं। मैं उनकी फिक्र आप पे कैसे छोड़ दूँगा? आप क्या कर पाओगे इधर बैठ के? तो ओशो ने कहा तू मेरे पे छोड़ देना, मैं तुझको फिर से कहता हूँ, मैं कुछ कर लूँगा। फिर से उसने पूछा आप क्या करोगे? क्योंकि उनके बीच, क्योंकि गुरु और शिष्य के बीच बहुत ऐसे ओपन वार्तालाप होते थे, और जैसे अर्जुन कृष्ण को चैलेंज करते थे उसी तरह आनंद अरुण भी ओशो को चैलेंज करते थे कि नो आई चैलेंज, हाउ विल यू डू इट, डोंट बोस्ट अबाउट इट, आप बहुत बातें करते हो, हाउ वुड यू सिटिंग इन पुणे इन्फ्लुएंस द स्टडीज ऑफ माई चिल्ड्रन इन नेपाल? तो ओशो ने फाइनली कहा इतना आर्ग्यूमेंट तो करता है, then he said who's guru, you or me? Then Anand said no no, गुरु तो आप ही है, तो फिर तुमको बात मेरी माननी है नहीं माननी है? आप कहते हैं तो अभी मान ही लेता हूँ, तो मान लो। And then Anand Arun said years after, his son became a doctor, a gold medalist doctor. And the same thing happened to his daughter. She also became a good doctor with a gold medal from the university. तभी उनको उनको पता चला कि मास्टर की बात हमें इतने सालों पहले बताई थी, 15-20 कितने साल पता नहीं, मास्टर ने कहा था कि मुझ पे छोड़ दे। वही कृष्ण कहते हैं ना इधर, लिव इट टू मी, अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम भाम्य। कृष्ण कहते हैं तू फिक्र छोड़, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, जगत की सारी झंझट छोड़कर तू मेरे शरण में आ जा, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। तू अर्जुन को भी लगता होगा नहीं ये कैसे करेंगे, मैं इतनी झंझट में पड़ा हूँ, इतना इतना कुरुक्षेत्र का युद्ध का मैदान है, इतने बड़े बड़े योद्धाओं के सामने लड़ना है, इतना हथियार बथियार कुछ है नहीं, और ऊपर से दो बीबी है द्रौपदी है, ये भी है कृष्ण की बहन, दो बीबी में कितना इतना फंस जाता है, एक बीबी इतना उपद्रव हो जाती है। सॉरी, आई डोंट मीन टू बिलिटल वीमेन, एक बीवी भी इतना उपद्रव हो जाती है, एक हस्बैंड भी इतना उपद्रवी हो जाता है। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। तो ये आनंद अरुण को पता है, उनकी आंखें खुल गई कि ये कैसे हो गया। ओशो ने कहा था इतने सालों पहले कि फिक्र मुझ पे छोड़ दे, मैं संभाल लूँगा बाजी। गुरु संभाल सकता है, गुरु ऐसा कर सकता है, लेकिन ओशो नेवर क्लेम दैट ही डिड इट। दैट वाज द ब्यूटी। ही डिड मैनी मिरेकल्स, सटल मिरेकल्स, बट ही नेवर पब्लिश्ड इट, नेवर मेंशन दैट आई हैव डन इट। उन्होंने कहा छोड़ दो मुझ पे, मैं आपके, तुम मेरे शिष्य हो, तुमने पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताई है, तुमने पूरा सारा तन मन धन में मुझको अर्पण किया है, तो मैं इतना तो मैं संभाल सकता हूँ। तो ये सब बातें उसने कर दी। एक और बात है मैं आपको बताऊंगा कि आनंद अरुण जो है, जिसने ये किताब लिखी है, उन्होंने उसकी हिज मदर डिड नॉट लाइक हिम, कि मैंने आपको पढ़ाया लिखाया और तुम पूरा दिन ओशो के पीछे भागता रहता है, तुम इंजीनियर इतना कमा सकता है लेकिन तो कुछ कमाता नहीं है, चलता है ऐसा, चल तो गाड़ी ऐसा ही जीता है, ज़्यादा संसार में इतना देखता नहीं है, गाड़ी चलती रहती तेरी, लेकिन तू बहुत कुछ कर सकता है, यू कैन बिकम मल्टी मिलियनर, लेकिन तू कुछ करता नहीं, वैसे ओशो के पीछे ही भागता रहता है। तो सी हेटेड ओशो, हिज पेरेंट्स हेटेड ओशो, क्योंकि उन्होंने सोचा कि हमने ये बच्चे को पढ़ाया लिखाया और ओशो ने छीन लिया बच्चे को। ऐसा होता है ना, कोई बुद्ध या महावीर आके आपकी पत्नी को पागल कर दे तो आपको ऐसा ही लगेगा ना, महावीर और बुद्ध दुश्मन ही लगेंगे। तो उसी तरह ओशो दुश्मन ही लगते थे,
लेकिन एक बार उसकी माँ को डॉक्टर ने कहा कि आप अभी 5 साल ही जिएंगे, 5 साल के बाद आपकी मृत्यु, आप ये सम हार्ट कंडीशन, तो 5 साल के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो जब ऐसा कहा तो आनंद अरुण ने अपनी माँ से कहा कि आई नो यू हेट माई मास्टर, आई नो, मैं जानता हूँ मेरे गुरु को आप धिक्कार करती हो, क्योंकि आप मानती हो कि आपके बेटे ने मुझको गुरु ने छीन लिया है, तो आप उसको धिक्कार करती है। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अब आप मरने वाली है पास, अब ये द्वेष भाव छोड़ो, अब ये घृणा छोड़ो, अब ये दुश्मनी छोड़ो, अभी मरना ही है, अभी क्या इस संसार में दुश्मनी करनी है। जो कृष्ण कहते हैं ना, निर्वैर सर्वभूतेषु, 18वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं, निर्वैर सर्वभूते, भूत मात्र पे निर्वैरता है, भूत मात्रा पे, किसी भी भूत मात्रा पे वैर भाव नहीं रखना है। डोंट हेट देम, आपको बनती नहीं है उनके साथ, ठीक है, आप मिलना जुलना नहीं चाहते, ठीक है, लेकिन डोंट हेट हिम, डोंट हेट द एनिमीज। आपको अच्छा नहीं बनता, आपकी फ्रीक्वेंसी बैठ नहीं रही है, आपको वो बुरा लगता है, वो उसको बार बार आपका इंसल्ट करता है, ठीक है, मत मिलो, मत इनवाइट करो उसको, उसके घर से ज़रा दूरी से अपना रास्ता बना लो, ज़रा किनारा करके निकल जाओ, लेकिन घृणा मत करो, क्योंकि उसमें भी ब्रह्म है। समझ में आता है, दुश्मन में भी ब्रह्म है ना, तो फिर ये क्यों घृणा करना। इसलिए कृष्ण कहते हैं निर्वैर सर्वभूतेषु, न केवल मनुष्यों से, सर्वभूतेषु, कोई शेर है या शेरनी है या कॉकरोच है, डोंट हेट एनीथिंग, क्योंकि जब हम हेट करते हैं तो हमारी आत्मा जो है वो कुछ ऊपर की ऊंचाई से नीचे गिर जाती है, इसलिए हेट नहीं करता, हमारे हित में कहते कृष्ण। द मोमेंट वी स्टार्ट हेटिंग समथिंग और समबडी, हमारी आत्मा की ऊंचाई धीरे धीरे नीचे निम्न स्तर पर आके आ जाती है, इसलिए डोंट हेट एनीबडी। ठीक है, नहीं बनती है, समझ में आता है, नहीं बन सकती है, लेकिन घृणा मत करो। हाँ, तो इसलिए आनंद अरुण ने कहा कि एक बार तो मिल लो मेरे गुरु से। तो गुरु को मिलने गए, तो बात बात में ओशो ने बड़ा प्रेम से स्वागत किया, जैसे अपनी माँ के मिले, जैसे अपने खुद की माँ से मिले, इसी तरह ओशो उनसे मिले। फिर वो उन्होंने बात छेड़ी आनंद अरुण ने कि अभी उनको 5 साल ही जिंदा रहना है, डॉक्टर ने कह दिया है। तो ओशो ने कहा क्यों, क्या कहा है, तो उन्होंने कहा ये कुछ कंडीशन है, तो ये सी इज़ ओनली 5 years टू लिव, तो आप उनका प्रणाम स्वीकार करें। तो ओशो ने कहा ठीक है, प्रणाम तो मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन अरुण, आनंद अरुण को अरुण कहते थे, शिष्य थे ना, अरुण आपकी माँ 5 साल से भी ज़्यादा जी पाएगी। अरुण ने कहा ये कैसे होगा, तो ओशो ने कहा, फिर से वही बात, मैं कहता हूँ उन्हें, मैं कहता हूँ जितने साल उसको उनको जिंदा रहना है उतने साल वो जिंदा रहेगी। तो आनंद भाई मैं समझ नहीं पा आप क्या कहना चाहते हो। तो उन्होंने कहा अरुण तू मेरी बात ध्यान से सुन, डॉक्टर ने कहा मैं जानता हूँ, मैं डॉक्टर की उपेक्षा नहीं करता हूँ, लेकिन मैं अपने तय कहता हूँ कि जितने साल तेरी माँ को जिंदा रहना है उतने साल आपकी मदर, आपकी रिस्पेक्टेड मदर, वो जिएगी। जिस दिन वो कहेगी कि वो अब वो जीने से तंग आ चुकी है, उस दिन वो मर जाएगी। वो आनंद अरुण समझ में नहीं पा रहे, गए, वो स्टिल क्वेश्चनिंग कि ये कैसे हो सकता है, मेडिकल साइंस से इज दिस। तो फिर वो गए वापिस, फिर 5 साल तो हो गए, फिर भी मदर जिंदा थी। फिर कुछ 10 या ऐसे साल हो गए, फिर भी मदर जिंदा थी, लेकिन मदर बूढ़ी हो रही थी, और मदर को गिल्टी कॉन्शियस होता था, हर मदर को होता है ना, कि पुराने ज़माने में मैं सारे परिवार के लिए खाना पकाती थी, सारे परिवार की फिक्र कर लेती थी, कपड़े धोती थी, घर में वैक्यूम करती थी, ये सब कुछ घर के परिवार के बच्चों के लिए, मेरे पति के लिए मैं सब कुछ करती थी, लेकिन अब मेरी ऐसी अवस्था हो गई है कि मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। हाँ, तो 10 साल के बाद उनको एक दिन ऐसा फील हो रहा है मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, इससे तो मर जाओ तो अच्छा है, ऐसा उनके मुंह से निकल गया, सुबह ऐसा निकल गया। और आनंद अरुण ने मुझे कहा, हम कुछ, मैं अकेला नहीं था, कुछ 10-15 लोग बैठे थे, ऐसी प्राइवेट बातें उन्होंने हमको बताई,
कि उसी दिन द सेम डे इन द इवनिंग माई मदर लेफ्ट हर बॉडी. जो ओशो ने कहा था कि योर मदर विल लिव एज लॉन्ग एज सी वॉन्ट्स टू लिव. जिस दिन वो कहेगी उसको नहीं जीना है उस दिन वो चली जाएगी. एग्जैक्टली ऐसा. तो उसी तरह मुझे आपको समझाना है कि गुरु भी ऐसे परिस्थिति का निर्माण कर सकता है. आत्मज्ञानी गुरु. ऐसा मेरे जैसा जो गीता कंठस्थ कर दिया ये कि ऐसा नहीं. ऐसा कोई विद्वान नहीं, ऐसा कोई पंडित नहीं, ऐसा गीता के बारे में बोल सकता है लेकिन आत्म अनुभव नहीं, ऐसा नहीं है. कोई शंकराचार्य जैसा, कोई ओशो जैसा, कोई महर्षि अरविंद जैसा, कोई एकनाथ जैसा, कोई तुकाराम जैसा, कोई मीरा जैसा, ऐसा कोई होगी. कोई शिवपुरी बाबा जैसा. लोग हम जानते नहीं शिवपुरी बाबा को. ही वॉज फ्रॉम साउथ इंडिया but he had gone to Nepal. Then he went to Queen Victoria. Queen Victoria had become his disciple. हम लोगों को पता नहीं. ये सब बातें इस बुक में बताई गई है. लोन सिंह, शिवपुरी बाबा, ए ग्रेट सेंट. तो ऐसे हजारों संत ऐसा कर सकता है. संत हृदय नवनीत पुनीता. संत कैन डू मैनीथिंग. गुरु के आशीर्वाद ही चाहिए. उसका वचन कभी फेल नहीं होता है. इसलिए तो हमने कहा कबीर ने अगर कह दिया तो हो ही जाता है. कबीर ने एक बार कह दिया था, एक बेचारी नारी, वो विधवा थी, कबीर को मालूम नहीं था. वो झुकी कबीर के चरणों में. तो कबीर ने कहा पुत्रवती भव. ऐसा कह दिया, आपको एक संतान होगी. अब कैसे होगा. अचानक किसी ने अपने संतान को एक बास्केट में रख के नदी में छोड़ दिया था. वो संतान वो कपल को प्राप्त हो गया बाद में. तो बहुत कुछ होता है. बहुत कुछ. संत की वाणी जो है ना वो अकाट्य होती है, अभेद्य होती है. संत जो अपने मुख से बोल जाता है वो होकर रहता है, क्योंकि वो बोलता है उसको भी पता नहीं होता कि वो बोलता है. वो परमात्मा ही बोलता है उसके मुख से. These are the phenomena which are beyond our logical comprehension, but these things have happened in the past. हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में हजारों संत हो गए और उनके वाणी जो है अभेद्य हो जाती है. और इस तरह मैंने आपको समझाया था कि ऐसा इंसान जो होता है खींचा चला जाता है. एंड गुरु क्रिएट्स सर्कमस्टेंसेस अराउंड सच थिंग्स. एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा. देयर वाज अ कैलिफोर्निया अमेरिकन कपल एंड दे वेर लुकिंग फॉर ईस्टर्न फिलोसॉफी. उनको कुछ रस जगह था कि भारत की संस्कृति क्या है, पश्चिम पूर्व के देशों की संस्कृति क्या है, वो जानना चाहते थे. तो वो एक गए बुक स्टोर में, बड़ा बुक स्टोर था. तो वहाँ बुक स्टोर में जाके उन्होंने वहाँ मैनेजर को कहा कि वी आर लुकिंग फॉर बुक्स रिलेटिंग टू ईस्टर्न कल्चर. पूर्व के कल्चर को, पूर्व की जो संस्कृति है उसको समझाने वाली किताब हम ढूंढ रहे हैं. तो उसने कहा आप ये कॉर्नर में वहाँ किताबें रखी है, वहाँ जाओ. तो वो और उसकी बीवी, वो तो कपल वेंट देयर. अचानक अनाया पता नहीं क्या हुआ. देखो गुरु संयोग का निर्माण करता है. अचानक क्या हुआ, एक किताब थी वो शेल्फ पे थी. वो अचानक पता नहीं कब क्यों गिरी. वो गिर के वो जो लेडी थी वो मैन के सर पे नहीं गिरी, वो लेडी के सर पे ही गिरी. So naturally the lady was not happy. She was somewhat angry and she went to manager कि what kind of shelving you are doing, what kind of book shelving you are doing. The books are falling on people's head. A manager apologized, ma'am this has never happened. ये कभी नहीं हुआ है बुक स्टोर में. मैं इस बुक स्टोर में आई एम वर्किंग फॉर टेंस ऑफ ईयर्स. कई दायकों से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ. I apologize. I really apologize. So he removed the book and he put it on the other shelf, in the same section but on the other shelf. And the couple continued going. It's okay, it's an accident. They continued going. When they went further, another book fell on lady's head. and then they found it is the same book that has fallen on their head. And she was absolutely very angry.
And the man was also angry this time. कि what kind of selling, you are running such a big bookstore, professional bookstore. यहाँ लोग आपकी किताब देखने आते हैं, अपना सर फुड़वाने तो नहीं आते हैं. And the book was somewhat heavy. So he was very, both the man and her wife, the couple was very angry. So manager also was very unhappy about this. I am so sorry. I wonder how this has happened. ये कैसे हुआ मेरी समझ में नहीं आता. मैंने ही रखी थी. जब आपको ऊपर गिरी तो यही किताब मैंने ही सेफली रखी, लेकिन कैसे गिरी मुझे समझ में नहीं आता है. तो मैनेजर ने कहा ठीक है, ये किताब मैं आपको फ्री दे देता हूँ. आई अपोलोजाइज एंड आई गिव यू दिस बुक फ्री. एंड वो बुक का टाइटल भी फनी था, हैमर ऑन द रॉक. सॉर्ट ऑफ हैमर ऑन द हेड. क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना, संसार में रॉक जैसा हो जाता है, जड़ हो जाता है. तो बुक का टाइटल था हैमर ऑन द रॉक. वो हमारा दिमाग हमारा जो हेड है वो रॉक जैसा हो गया है. तो एक्चुअली इनडायरेक्टली द टाइटल वाज हैमर ऑन द हेड. तो वो लेके गए, तो उन्होंने सोचा कि चलो पढ़ते हैं क्या है इस बुक में. तो दैट बुक वाज रिटन बाय ओशो's disciples out of Osho's discourses. So it was a book compiled out of Osho's discourses. जिन्होंने लिखी थी उनका खुद का नहीं था, ओशो के जो डिस्कोर्सेस थे उन्होंने कंपाइल करके ये बुक लिखी थी, हैमर ऑन द रॉक. So that was, and they found it very interesting. The Western mind, they slice and dice. But Osho sometimes can speak in such a way that even the most logical mind would be convinced beyond any doubt. तो उन्होंने भी सोचा चलो जाके मिलते हैं. See another story. सोचा कैसे? पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवसोऽपि सः. पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण ऐसा विचार मन में आता है कि चलो जाके मिलते हैं. उन्होंने विचार किया और किताब भी कैसे की गई. पूर्वाभ्यासेन तेनैव, पूर्व जन्म के संस्कार के कारण और गुरु की कृपा से ऐसे संयोग का निर्माण हुआ कि वही किताब 2 बार उसी व्यक्ति के सर पे गिरी. और गिरी तो वो किताब उनको फ्री मिली. और जब किताब फ्री मिली तो उन्होंने पढ़ना चालू किया तो मन में आकांक्षा जगी कि इस इंसान को मिलना चाहिए. पढ़े लिखे लोग, अमेरिकन क्रिश्चियंस, उनको जाना है. हमारे जैसे लोग नहीं थे, कुछ अंधश्रद्धा हमारे में होती, उन पे नहीं होती. वो जाके मिले और जैसे मिले, ऑन द वेरी फर्स्ट डे बोथ ऑफ देम became disciple of Osho. तो कैसे होता है? पूर्वाभ्यास, जो कृष्ण इधर कहते हैं ना, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवसो. विदेशों से भी लोग खींचे चले जाते हैं. क्यों? पूर्व जन्म के संस्कार के कारण. हालांकि विदेश में उनको भाषा नहीं है, उनके पास न हिंदी है, न गुजराती है, न संस्कृत है, और हमारे सारे शास्त्र कुछ अलग भाषा में है. वो हमारी संस्कृति को समझ नहीं पाते. कई बातें उनको समझ ही नहीं आती, ये क्या हो रहा है इंडिया में. लेकिन फिर भी ऐसे लोग खींचे चले जाते हैं, क्योंकि पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवसोऽपि सः. तो मैंने आपको इतने बड़े लोगों की बात की, सत्यविधान की बात की, चैतन्य कीर्ति की बात की, माँ धर्मज्योति की बात की, सिद्धेश्वरी देवी की बात की, और नारद की बात की, प्रहलाद की बात की, भिखा की बात की, एकनाथ की बात की, अनेक लोगों की बात की, एक अमेरिकन कपल की भी बात की कि किस तरह लोग खींचे चले जाते हैं. ऐसे ही ओशो के साथ ही हुआ ऐसा नहीं, बहुत बहुत गुरुओं के साथ हुआ है. बहुत गुरुओं के साथ ऐसा हुआ है. कई बार इधर एक लेडी को ऐसा स्वप्न में आया था, हिमालय का एक योगी बुला रहा था. वो खींची चली गई, हिमालय जाए पूछती चली कि ऐसा योगी कहाँ है. तो ये जो कृष्ण की बात है, it has actually happened many a times in the history and it is still happening. और मैं आपको फिर से कहूँ कि ओशो के साथ ही हुआ ऐसा नहीं है, बहुत संतों के साथ हुआ है. अनेक हमारे हजारों संत हुए हिंदुस्तान की धरती पर. हिंदुस्तान की धरती पुण्य भूमि है, वो पुण्य भूमि से अनेक
बहुरत्ना वसुंधरा जैसी बात है, बहुत रत्न निकलते हैं और सभी के जीवन में ऐसी बातें होती है। क्यों होती है? क्योंकि कृष्ण कहते हैं पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवसो, पूर्व जन्म के संस्कार के कारण वो खींचा चला जाता है। आपने इतनी शांति से सुना, प्रेम से सुना, भक्ति से सुना, शरणागति से सुना, सम्यक श्रवण किया, आपने ये अमृत पिया, इसलिए मैं आपसे अनुग्रहित हूँ। जब अगली बार मिलेंगे तब इसी यात्रा को हम आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते।